संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 8 का, ठीक है, अमृता तृतीय भाग जो है, ठीक है, अमृत तृतीय भाग जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उसी क्रम में हमारा अगला पंचम पाठ, पंचम अर्थात पांचवा, और पाठ मतलब पाठ, पांचवा अभ्यास पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास का नाम है सामाजिकम कार्यम। सामाजिकम कार्यम, सामाजिकम मतलब समाज, और कार्यम मतलब कार्य। ठीक है, पाठ का नाम क्या हो जाएगा? सामाजिकम कार्यम, समाज का कार्य। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। आपको क्या है, त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, इस पाठ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? त और तवतु प्रत्यय का हम लोग प्रयोग सीखेंगे। हर एक पाठ में कुछ ना कुछ प्रयोग आ रहा है, किसी में संधि आ रहा है, किसी में समास आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, तो इसमें प्रत्यय आया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि समाज व्यक्तियों का समुदाय है। सही बात है, समाज किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं उसको समाज बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। ठीक है, समाज का लक्ष्य क्या है तो वो भी आपको बता दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना, ठीक है, या उनके अनुसार माहौल को पैदा करना जिससे उनको अनुकूलता प्राप्त हो, और संकट के समय यानी जब भी कभी आपत्ति हो, संकट हो, ठीक है, समस्या से घिरे हो, तो समाज के द्वारा क्या है, हमें उसकी सहायता करनी है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाज उपयोगी कार्यों में लगे हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्ति को उचित परामर्श एवं सर्वविध सहायता द्वारा उपकृत करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। प्रस्तुत पाठ में इस विषय का विवेचन किया गया है। तो मतलब कह रहे हैं कि आजकल क्या है, जो हमारा समाज है, ठीक है, बहुत उसको चुनौती मिल रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज को अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों को सहयोग करते हैं, समाज के कार्यों में लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में समाज के कार्य के विषय में ही इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं संस्कृत का पंक्ति। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है कि एक दिन क्या हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, और एक दिन क्या होगा, जो इसका अभ्यास कार्य होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी एक एक दिन करके हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए पहला देख लेते हैं। इसमें कुछ पंक्ति भी ऊपर नीचे, ठीक है, प्रिंट आउट है, या आप समझिए या पीडीएफ है, ऊपर नीचे हो गया। चलिए पहला पंक्ति है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभन्ते। ठीक है, कह रहे कि विज्ञानस्य विकासेन, यानी विज्ञान के विकास से, अद्य संसार, आज जो हमारा संसार है, ठीक है, क्या यद्यपि नाना सुविधा लभन्ते, बहुत सारी सुविधाओं को, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को लभते, ठीक है, पाते हैं, किंतु लेकिन मनुष्येषु, मनुष्यों में सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृत, सामाजिक जो संपर्क है वो बहुत कम हो गया। सामाजिक संपर्क कैसे कम हो गया? तो आप देखते हैं कुछ भी, या कोई भी घर में कोई फंक्शन होता है तो समाज को बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था पहले के जमाने में। कुछ भी, एक भी अगर उत्साह या दुख होता था तो सारे समाज मिलके उसको सहयोग करते थे, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कह रहे कि स्वगृह, स्वगृह अर्थात अपने घर में, एव जनः, अपने घर में ही, जनः अर्थात लोग, अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान मन्यते। ठीक है, आप लोग शब्द सा उच्चारण भी करना सीख जाइएगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे कि स्वगृहे एवं, अपने घर में ही, क्या अनेकानि विज्ञान उप यहाँ पे संधि है, ठीक है, विज्ञान और उपकरणानि। ठीक है, तो कह रहे कि अनेकानि, जो बहुत सारे विज्ञान, जो क्या बोलते हैं, उपकरण हुए, मशीन है, ठीक है, साधन है। प्रयुंजान, प्रयुंजाना का अर्थ होता है क्या, प्रयोग करते हुए, ठीक है, विज्ञान के जितने भी संसाधन है उसको प्रयोग करते हुए, अन्यान तुच्छान मन्यते, अन्यों को क्या करते हैं, वो तुच्छान मतलब नीच समझते हैं। यानी जो मेरे घर में है, ठीक है, मेरे घर में ये मशीन है तो मैं ही क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, और दूसरा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो ऐसा मानते हैं। कदाचित एतेषाम् उपकरणानां
अभावे परिवारे सदस्यः एव उपकारकः अभवन्। कह रहे कि कदाचित कभी भी एतेषां, ठीक है, इन सभी उपकरणों का अभाव में, तो हम लोग कहाँ चल रहे थे, इसमें देख रहे थे कि कदाचित एतेषाम उपकरणानां मतलब कभी क्या है, ऐसा हो जाएगा, इन सभी उपकरणों का साधनों का अभाव में, ठीक है, अभाव में परिवारे सदस्य एवं परिवार के जो सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं, उपकार का अभवन, उपकार करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रमेण मानवस्य, क्रम से ही मानव का एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः, मानव का जो है क्या है, स्वार्थवाद उत्पन्न, उदितः मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुआ, और एकाकित्वेन अकेलेपन के कारण, यानी मनुष्य जो है अगर अकेला रह जाए तो उसको क्या होगा, उसके मन में स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं। इदानीम मनुष्य, इस समय जो मनुष्य है, स्वकीयम, स्वकीयम अर्थात खुद को, हितम एव सर्वोपरि मन्यते, मतलब खुद के हित में ही क्या है, सर्वोपरि मन्यते, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, मन्यते मतलब मानता है। ठीक है, यानी इस समय मनुष्य जो है अपने हित को सबसे ऊपर मानता है, बल्कि दूसरे के हित को कुछ नहीं मानता है। ठीक है, किंतु समाजस्य, लेकिन समाज के सदस्य रूपेण, जो सदस्य के रूप में जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, सर्वेशम, सर्वेशम अर्थात सभी का, आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, क्या कह रहे, सर्वेशम, सर्वेशम कर्तव्यम वर्तते। ठीक है, क्या सर्वेशम कर्तव्यम वर्तते, सभी का कर्तव्य है क्या, कि यत एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिंतयेयु। कह रहे कि एक एक मनुष्य, एकैकम मतलब प्रत्येक आदमी का, जनस्य लोगों का, हित, लोगों का हिताहितम, हित और अहित दोनों, हित अहित, ठीक है, दोनों को क्या, चिंतयेयु सोचता है या चिंतन करता है। कौन, तो जो समाज के रूप में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, कश्चित संकटापन्नः वर्तते, कह रहे कि कश्चित संकट आपन्नः वर्तते, कोई संकट आता है, वर्तते मतलब है, और कश्चित मार्गे, कोई मार्ग में, दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त होता है, क्वचित कहीं पर, जलपूरेण, जलपूर्ण से, संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, जल जो मतलब समझिए जहाँ पे जल की पूर्ति नहीं है, उसके कारण से संपूर्ण ग्राम का क्या है, विनाश है। क्वचित निर्धनः जनः, कहीं पर क्या है, जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके परिवार पालने असमर्थ, परिवार, क्वचित वृद्धा जना, ठीक है, क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिता, कहीं पर जो वृद्ध जन है, ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो लोग क्या है, उपेक्षिता, उपेक्षित कर दिए जाते हैं, अपने घर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। जैसे जब कोई माँ बाप का जो बेटा होता है वो बड़ा हो जाता है, उसका शादी हो जाता है, फिर वो क्या अपने माँ बाप को बाहर वृद्धाश्रम में भेज देता है, तो उपेक्षित कर दिए जाते हैं। कदाचित गृहेशु, कोई घर में, गृहेशु घरों में, अग्निदह, कहीं पे भी क्या है, किसी घर में आग लग गया है। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्ध, कहीं पर क्या है, यातायात का साधन रुका हुआ है, कहीं पे जो रास्ता होता है वो टूट गया है। ठीक है, क्वचित मार्गे वृक्षाः पतिता, कहीं मार्ग पर क्या है, वृक्षाः पतिता, वृक्ष गिर गया है। क्वचित कहीं पर अनाथाः शिशवः, कहीं पर अनाथ जो बच्चे होते हैं वो हैं। दुर्बलाः महिलाश्च, और जो दुर्बल महिलाएं हैं, सहायताम अपेक्षन्ते, सहायता की अपेक्षा करते हैं। इतने सारे लोग जो है वो क्या है, सहायता की अपेक्षा करते हैं। इत्येवम्, इसी प्रकार से, समाजे नाना, यानी अनेक प्रकार से, समस्या जनस्य ध्यान आकर्षणाय वर्तन्ते, इसी प्रकार से समाज में क्या है, विभिन्न समस्याओं का, लोगों का जो है वो ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, वर्तते, वर्तन्ते मतलब होता है, ठीक है, बहुवचन में है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं पंक्ति क्या दे रखा है यहाँ पे। क्या आपको पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे, ये कितना भी आप पीडीएफ सही बना लीजिए वैसे ही बनता है। ठीक है, फिर भी चलिए इसी से हम लोग पढ़ना है हमको।
चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एता, ठीक है, एता स्वार्थवाद ने, यहाँ पे क्या होगा, एता स्वार्थवादेन, ठीक है, एता स्वार्थवादेन न समाधेयाः सन्ति, ठीक है, प्रत्युत प्रत्युत उपकार उपकारपरेण, ठीक है, क्या है, उपकारपरेण जनेन कल्याणकारिण्या, ठीक है, जनेन कल्याणकारिण्या, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ देख लीजिए, कह रहे कि एता स्वार्थवादेन, इस प्रकार से क्या है, जो स्वार्थ से न समाधेय संति, अपने स्वार्थ से क्या है, इसका समाधान नहीं हो सकता है, प्रत्युत बल्कि उपकारेण, ठीक है, उपकारेण जनेन कल्याणकारिण्या संस्थाया व गृह्यन्ते, इस प्रकार से जो लोग हैं क्या है, उपकारेण उपकार के द्वारा, जनों के द्वारा, कल्याणकारिण्या, ठीक है, कल्याण कल्याण करने से, संस्थाया व गृह्यन्ते, संस्था के लिए क्या करते हैं, वहां पे ग्रहण करते हैं। ऐसे जो हम चाहेंगे कि मैं अकेला चाहूंगा कि कोई भी हेल्प कर दूं किसी को, या रोड बनाना है, या जो भी है, रोड में संकट है, घर में आग लग गया, तो नहीं हो सकता। फिर वही अगर मैं किसी संस्था के थ्रू जाता हूँ, किसी संस्था में जुड़कर फिर वहां से मैं कार्य करता हूँ, तो क्या है, मैं वो आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, सर्वदा न सुखम दृश्यते, हमेशा क्या है, सुख नहीं दिखता है, संकटो अपि, संकट भी, कस्यापि कुत्रापि, कस्यापि मतलब किसी को भी, और कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, भवितुम शक्नोति, ठीक है, सर्वदा हमेशा क्या है, सुख नहीं दिखता है, संकटो अपि, संकट भी जो है, कस्यापि किसी को भी, और कहीं पर भी, भवितुम शक्नोति किसी को भी आ सकता है, किसी को भी संकट हो सकता है, ठीक है। एतस्मिन् काले, इस काल में, एव सामाजिकम कार्यम, इस काल में क्या है, सामाजिक कार्य ही जन ही अपेक्षितम भवति, जन को जो है, प्रत्येक व्यक्ति को है क्या है, सामाजिक कार्य ही अपेक्षित होता है। न इदम यत् न इदं यत् सामाजिकं कार्यं संकटकाले एव भवति, प्रत्युत समाजस्य विकासाय, स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। कह रहे कि न इदं यत् सामाजिकं कार्यं, ये जो काम है, ये क्या है, केवल संकट जब होता है तभी सामाजिक का कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, संकट काले एवं भवती, ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत बल्कि समाजस्य विकास है, समाज के विकास के लिए, मतलब कहना चाह रहे कि ऐसा नहीं है कि आप पे जब संकट आएगा तभी समाज आपको सहायता करेगा, या ठीक है, या लाभ प्राप्त करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समाज के विकास के लिए, समाजस्य विकास है, समाज के विकास के लिए, स्वग्रामस्य अपने ग्राम के विकास के लिए, नगरस्य व गौरवाय गौरव के लिए क्या है, अपि इदम क्रियते, यह कार्यरत है, काम करते कौन, तो ये जो सामाजिक लोग जो हैं वो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यथा जैसे, काचित सामाजिकी संस्था, यानी कोई सामाजिकी संस्था, संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात, क्या है, संपूर्ण गांव को क्या करता है, स्वच्छ करता है, मार्गेशु मार्गों में, वृक्षारोपणम, वृक्ष को लगाता है, यानी रोड के आप देखिएगा, ठीक है, दोनों साइड क्या है, वृक्ष वृक्ष लगाते हैं, कूप तडागादि जलाशयानाम व्यवस्थाम, ठीक है, कूप मतलब तालाब, तड़ा कूप मतलब कुआं, तडाग मतलब तालाब, आदि जलाशयानाम मतलब जहां पे भी जल जो इकट्ठा होता है, ठीक है, तालाब है, कुआं है, उस सभी में क्या है, उसको व्यवस्था, उसको क्या करते हैं, तो व्यवस्था करते हैं, रिक्तेषु क्षेत्रेषु, खाली स्थानों में, रिक्तेषु क्षेत्रेषु मतलब खाली स्थानों में, उद्यानानाम विन्यासम, ठीक है, क्या करते हैं, तो उद्यानों को, बगीचों को लगाते हैं, क्वचित पुस्तकालयस्य, और कहीं पर पुस्तकालय, व्यायामशालाया मतलब जहाँ पे व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसको, सामुदायिक भवनस्य, सामुदायिक भवन को, वा प्रबंधम कुर्यात, वहां पे प्रबंध करते हैं, किस किस का, जहां पर रिक्त स्थान है, खाली जगह, वहां पे उद्यानम बगीचा लगाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं, व्यायामशाला बनाते हैं, सामुदायिक भवन बनाते हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से वहां पे क्या करते हैं, बनाते हैं, जहां पर जरूरत है वहां पर, या जहां पे खाली है वहां पे। चलिए आगे देखिए, कह रहे यदि ग्रामे, अगर गांव में, मार्ग व्यवस्था ना अस्ति, अगर रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, तदा ग्राम जना नाम स्वैच्छिकम, तब क्या है, गांव के जो लोग हैं, स्वैच्छिकम अर्थात स्वेच्छा से, श्रमेण मार्गम, श्रम से जो क्या है, मार्ग को, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
आगे ऊपर हम देख इसको कर लेते हैं। तब तक आप लोग क्या है, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र लोगों को भी शेयर कीजिए, अगर वो लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक संस्कृत, ठीक है, तो वो लोग भी तैयारी कर लेंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको अर्थ सहित, ठीक है, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी बताया जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक नहीं 10 बार बताऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो इसका अभ्यास कार्य है तो मैंने बता ही दिया था कि एक एक दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो मूल जो किताब है उसमें हम पंक्ति से इसका सभी शब्दों का अर्थ समझेंगे, और सेकंड जो दिन है अगला दिन, उस दिन हम लोग क्या अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, कह रहे कि निर्मातुम प्रभवन संस्था, ऊपर क्या आया हुआ था बताइए, ऊपर क्या था बताइए आप लोग। एक सेकंड मैं इसको ऊपर आप कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे था, क्या है पंक्ति है, तो कह रहे स्वैच्छिकम तदा ग्राम जनानाम स्वैच्छिकम श्रमेण मार्ग निर्मातुम प्रभवन्ति सामाजिक संस्था। फिर क्या है, श्रमेण मार्गम, ठीक है, श्रम से मार्गों को क्या करते हैं, बनाते हैं सामाजिक संस्था। अगर किसी भी गांव में जाने की क्या व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, तो सामाजिक संस्था जो होती है वहां से क्या है, फंड, पैसा लेकर क्या है उस रास्ता को बनाया जाता है। तदर्थम इस प्रकार एको अपि मनुष्य, एक भी मनुष्य कार्य आरंभे समर्थ, एक भी मनुष्य जो है वो क्या है, कार्य करने के लिए समर्थ है, कार्य को शुरू करने में समर्थ है। संकट काले तू, और संकट काल में तो सुतराम वर्धते, सुतराम वर्धते मतलब क्या हो जाएगा बताइए, सूत्राम अगर आप लोग, और एक और है कि आप लोग क्या है शब्दार्थ भी याद कीजिए, ठीक है। सूत्राम मतलब होता है बहुत, ठीक है। संकट काल है तो बहुत, वर्धते बढ़ता है, क्या है, सामाजिकम कार्यम, ठीक है। जब भी संकट रहता है तो समाज का कार्य बहुत बढ़ जाता है। क्वचित निर्धने परिवार है, कहीं पर निर्धन जो परिवार है उसमें विवाह योग्यानाम किशोरीनाम किशोराणाम च सामूहिको विवाहो अपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कह रहे कि कई ऐसे परिवार आज भी हैं जो निर्धन है, ठीक है, परिवार में वो अपने जो बच्चे रहते हैं उसको शादी नहीं करा पाते, विवाह नहीं करा पाते, ऐसे जो लड़का और लड़की है उन सभी बच्चों के लिए भी क्या है, उन सभी के लिए सामूहिक विवाह भी, ठीक है, सामूहिक जो विवाह होता है सार्वजनिक स्थल में, वहां पर उन सभी के लिए क्या है, विवाह का आयोजन करते हैं। तत्र वहां विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते, वहां पर क्या है, विवाह का जो जो भी रीति है, ठीक है, जो भी रीति रिवाज से है वहां पर क्या है, आयोजन करके वहां पे विवाह कराया जाता है, और ये वहां पे दिखता भी है, ठीक है। किंच काश्चित संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षां प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम, और कह रहे हैं कि किंच, और कुछ ऐसे भी संस्था हैं जो निर्धन छात्रों को क्या करते हैं, प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवाते हैं, परीक्षार्थम तैयारी करवाते हैं, परीक्षा दिलवाते हैं, ठीक है, और निःशुल्क उनको क्या है, वो लोग पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तदपि महत्वपूर्णम, फिर भी महत्वपूर्ण, तदपि, ठीक है, महत्वपूर्णम कार्यम, वो भी क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं है कि आप सहायता कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण, किसी अगर विद्यार्थी को जिसके पास निर्धन है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, फिर उसको आप लोग परीक्षा की तैयारी करवा के उसको पढ़ाते हैं निःशुल्क, तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। किंच क्वचित, और कहीं याना नाम दुर्घटनासु सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, और कह रहे कि कहीं पर ऐसा होता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, चाहे यातायात में दुर्घटनाग्रस्त हो गया या रेल दुर्घटना हो गया, ठीक है, वहां पर क्या है, सत्वरम मतलब तुरंत ही सहायता के लिए समागच्छन्ति, वहां पर जाते हैं। आहतान चिकित्सालयम प्रापयन्ति, और कह रहे कि आहतान मतलब जिनको भी आहत है, चोट उट लग गया है, उनको क्या, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, वो प्रापयन्ति पहुंचा देते हैं। अनाथी भूतान बालकान उचितम स्थानम प्रापयन्ति काचित संस्था, कह रहे कि कोई और भी मतलब कुछ ऐसे भी संस्थाएं होती हैं जो अनाथी भूतान, जो अनाथ बच्चों को क्या करते हैं, बालकों को उचितम स्थानम, उचित स्थान को प्रापयन्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे देखिए, भारतवर्षे नदीनां
जलपूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते। कह रहे कि भारतवर्ष में नदी नाम नदियों का क्या है, जलपूरेण, जलपूरण से मतलब जब नदी क्या है पूर्ण रूप से भर जाती है उस समय उसका क्या है, यदा जब विनाश लीला दृश्यते, यानी जब भी आप लोग देखे होंगे बाढ़ वगैरह जो आ जाता है वो क्या होता है, जब नदी संपूर्ण फुल हो जाता है भर जाता है तभी तो बाढ़ आएगा। उसका जब वो बाढ़ वाला जो आप लीला देखते हैं, विशेषण विहार राज्य, ठीक है, विशेष से क्या है बिहार राज्य में ऐसा है। तदानीम अपि, ठीक है, फिर भी सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपाम कुर्वन्ति। कह रहे कि अगर बाढ़ जब आ जाता है तब सामाजिक जो संस्था होता है वो क्या है, दूरस्था अपि समागत्य, दूर भी जाकर और विविधाम सहायता, बहुत प्रकार की सहायता करते हैं। जैसे धन जन सामग्री, धन नहीं है तो धन देते हैं, और खाने पीने की वस्तुएं भी प्राप्त करवाते हैं, रहने के लिए सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार से क्या सामाजिक संस्था प्राप्त कराते हैं। एकैकेन अपि, एक एक करके भी, पुरुषेण यदि, ठीक है, पुरुष यदि अपरस्य उपकार क्रियते, अगर दूसरे का उपकार करते हैं, तदा तब जीवनम सफलम मन्येत, ठीक है, तब जीवन क्या है हमारा सफल माना जाता है। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत, भारत का जो प्राचीन है, प्राचीन जो हमारा भारत है उसका आदर्श वाक्य भी है, क्या है, क्या कहता है कि कामय दुख तप्तानाम प्राप्तिर नाम आरती नाशनम। कह रहे कि दुख तप्तानाम कि दुखों से पीड़ितों का क्या है कि प्राणी नाम, प्राणियों का कर्तव्य है कि दुख से जो भी पीड़ित हैं उन सभी का हम लोग क्या करते हैं, तो कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं कि जो भी मनुष्य है जिनको भी दुख है, जो भी संकट से घिरे हुए हैं, उन सभी को क्या है, सभी को आरती नाशनम, जितने भी दुख हैं वो सभी क्या हो जाए, उनसे मुक्ति हो जाए, ठीक है, कष्ट समाप्त हो जाए। तो आगे देखिए, कह रहे कि यत्र भारते, जहाँ भारत में, सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी, सहायताम संकट काले लभन्ते, सभी प्राणी क्या है सहायता के समय, संकट काल के समय सहायता को प्राप्त करते हैं। तत्र वहाँ संप्रति मनुष्य है, इस समय मनुष्य अवश्यमेव उपकर्तव्याः, ठीक है, इस समय मनुष्य क्या है उपकृत करना चाहिए, ठीक है, जहां भी व्यक्ति को आवश्यकता है सहायता की संकट काल में, उस समय मनुष्य को हमको क्या है वहां पे सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोग पाठ देख लिए हैं। अब जो है आगे क्या करना है, आगे शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ याद कीजिए, ठीक है, यहाँ से पूरा 2 या 3 पेज तक आपको शब्दार्थ है, आपको शब्दार्थ याद करना है। और उसके आगे चलिए देखते हैं शब्दार्थ के बाद, शब्दार्थ आप लोग याद कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, किस किस जिला से देख रहे हैं, बिहार की किस किस जिला से वीडियो आप लोग देख रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है जो अभी तक, या कुछ शब्द पूछना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कमेंट कर लीजिए। और इसका जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए, दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब कर लेने के लिए। तो चलिए शब्दार्थ क्या है यहाँ पे अपना समाप्त हो जाता है, और उसके आगे देख लेते हैं हम लोग। पेज नंबर कितने पे जाना है, पेज नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, आगे देख ही लेते हैं, व्याकरणम चालू हो जाता है, ठीक है, अगर आप लोग देख लीजिए, अभी हम मैं बतला देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो अभ्यास कार्य होगा वो हम देख लेंगे। व्याकरण में क्या है, पहले तो संधि छेद है, आपको संधि कैसे पढ़, संधि नहीं पढ़े अभी तक वो भी मैं आपको बता दूंगा, अलग से मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, कि संधि की तैयारी हमको कैसे करनी है। तो चलिए संधि देख लेते हैं पहले, क्या करें, यद्यपि, इस समय क्या है संधि, अभी बस नाम मात्र के लिए ही देख लीजिए, बाकी अलग से जो मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा, संधि की पहचान कैसे करना है, तो उसमें आपको आसानी से पहचान सकते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है, यदि प्लस अपि, यद्यपि यण संधि हो गया। विज्ञान उपकरणानि, विज्ञान प्लस उपकरणानि गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है। एकैकस्य, एक प्लस एकस्य वृद्धि संधि, एकैकस्य। कश्चित में कह प्लस चित होकर क्या है विसर्ग संधि बन जाएगा, कश्चित बनता है। संकटापन्न क्या होता है, संकट प्लस आपन्न दीर्घ संधि। कश्चित मार्गे, कह प्लस चित प्लस मार्गे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि व्यंजन संधि, 2 संधि है यहाँ पर। फिर है निर्धन, निर्धन में क्या, निह प्लस धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन, विसर्ग संधि है, ठीक है। फिर है दुर्बला, दुर्बला में क्या है, दुह प्लस बला, दुर्बला, विसर्ग संधि है। फिर है महिलाश्च,
महिला प्लस च विसर्ग संधि यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ संधियां आगे भी दिया हुआ है, उसको भी देखते हैं। आगे क्या है, इत्येव, ठीक है। इत्येव में कौन सा संधि है, इति प्लस एव, ठीक है, इति प्लस एव, इति प्लस एव इत्येव, यण संधि है यहाँ पे, ठीक है। फिर है ध्यान आकर्षणाय, ध्यान प्लस आकर्षणाय दीर्घ संधि है यहाँ पे। संधि कितने प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको क्या अलग से भी संधि करवा ही दूंगा, आप लोगों को एक एक शब्द में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं उसके लिए, ठीक है। संकटो अपि, इसमें क्या है, संकटः प्लस अपि संकटोपि विसर्ग संधि हो गया। कस्या अपि, कस्य प्लस अपि कस्यापि दीर्घ संधि है। कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि है यहाँ पे। ने इदम, न प्लस इदम नेदम गुण संधि हो गया यहाँ पे। फिर है पुस्तकालयस्य, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय दीर्घ संधि हुआ। नास्ति, न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ संधि। तदर्थम, तत् अर्थम तदर्थम व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक एको अपि, एकह प्लस अपि एको अपि विसर्ग संधि। कार्यारंभे में क्या है, कार्य प्लस आरंभे कार्य आरंभे दीर्घ संधि हो जाए। किंच में किम प्लस च किंच व्यंजन संधि है यहाँ पे। फिर है काश्चित, काश्चित में क्या, काह प्लस चित विसर्ग संधि हो जाएगा। तदपि में तत् प्लस अपि व्यंजन संधि। चिकित्सालय में चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय दीर्घ संधि। एकैकेन अपि, एक प्लस एकेन प्लस अपि एकैकेन वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसमें वृद्धि और यहाँ पे दीर्घ संधि भी, इस प्रकार से आप लोग क्या है संधि हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे में क्या दिया हुआ है, एक और रह गया है, अपरस्य उपकार, ठीक है। अपरस्य उपकार में क्या, अपरस्य प्लस उपकार अपरस्य उपकार गुण संधि हो जाएगा। और यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय विभाग है, यहाँ पे आपको बता दिया गया उदिता में कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और डाउट रहेगा तो मैंने बता ही दिया, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा जो भी डाउट रहेगा। तब तक आप लोग क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी रहेगा डाउट उसका मैं अगले वीडियो में सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए। और अभ्यास कार्य वो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से जो अभ्यास कार्य है वो आपको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना ही रहेगा, आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।